हेलो किंग्स। मेरा नाम है प्रोफेसर और आप देख रहे हैं प्रोफेसर यूट्यूब चैनल। जिस यूट्यूब चैनल पे हम बात करते हैं मर्दों के बारे में, आदमियों के बारे में, यंग मेन के बारे में और उनकी प्रॉब्लम के बारे में भी। और एक पर्सपेक्टिव मैं देता हूँ बिकॉज आई हैव बिन इनटू दिस बिजनेस ऑफ कोचिंग मेन फ्रॉम रिलेशनशिप टू बिजनेस टू फाइनेंस, और कैसे एक एवरेज मिडिल क्लास लड़का अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता है और एक एज अ स्ट्रॉन्ग मैन निकल कर आ सकता है फ्रॉम द प्लेस वेयर ही इज़ एग्जिस्टिंग नाउ। अक्सर हम जब भी बात करते हैं मेंटल हेल्थ की तो आप देखेंगे ज़्यादातर मेंटल हेल्थ को जोड़ा जाता है महिलाओं से या बच्चों से, लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती हैं और वो अपने इमोशंस को भी अगर दिखाए कहीं पर तो वल्नरेबल दिखता है, वो है आदमी, जिसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता है। आज की इस मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि व्हाट आर दी थिंग्स मैन शुड डू फॉर देयर मेंटल हेल्थ, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। बॉडी बनाने की बात और खुश मिजाज रहने की जो बातें हैं ये तो सब करते हैं और अच्छी भी लगती हैं सुन के, लेकिन जब आप अपने मन से खुश नहीं हैं, आपकी जेब में हज़ारों करोड़ों रुपए भी हों तो भी आपको वो शांति नहीं मिल पाएगी। अब हमारी सोसाइटी इस तरीके से बनी हुई है, हमारा जो समाज है, कि उसमें अगर आदमी अपने प्रॉब्लम्स को बताए भी या उनसे बाहर भी निकलना चाहे तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमेशा उसको एक बहुत ही ज़्यादा पावर का एक इमेज खड़ा करना होता है। बिकॉज अगर वो इंसान ही रो देगा, आदमी ही अगर रोने लग जाएगा तो उसकी फैमिली पर फिर क्या, उसको सपोर्ट कहाँ से मिलेगी। प्लस एक और बड़ा कारण ये भी है कि अगर आदमी जो है, आप देखो, इफ़ अ मैन इज़ इमोशनल एंड वल्नरेबल तो उसको खाने वाले, उसको नीचा दिखाने वाले भी बहुत आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं सबके सामने मत रो, रोना भी है तो अकेले में रो। और उसका यही कारण है, बिकॉज अगर एक महिला है और वो अगर मान लीजिए कहीं रोती हैं या मान लीजिए उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो उनके पास काफ़ी सारे सोल्यूशंस हैं। बट आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आदमी अगर आप हैं, स्पेशली अगर आप 18-19 साल के एक लड़के हैं जिसकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ कि आपकी मेंटल हेल्थ फक्ड अप है, आपकी मेंटल हेल्थ कुछ खास अच्छी है नहीं, तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, कुछ ऐसे उपाय। यहाँ पर मैं कोई भी थेरेपिटिकल एडवाइस नहीं दूंगा, बिकॉज अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है, आपको कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, तो उस केस में थेरेपी सबसे ज़्यादा मदद करेगी। बट यहाँ पे इस वीडियो में मैं जो चीज़ें बताऊँगा वो कुछ डेली लाइफ ऐसी चीज़ें हैं एक नए पर्सपेक्टिव से, जो अगर आप कर रहे हैं और डेली कर रहे हैं तो आपको गलत विचार या वो मेंटल हेल्थ जो डिसऑर्डर है उन सब बचे रह सकते हैं, स्पेशली नए लड़कों के लिए, जो नौजवान मिडिल क्लास एवरेज इंडियन मेल है। सबसे पहला है आपको वर्कआउट हाई को अचीव करना पड़ेगा, और ये मैं खुद भी मैंने एक्सपीरियंस करा है कि, और मैं एक ऐसा टाइम था मेरी लाइफ में भी जब मेंटल हेल्थ वाज वन ऑफ द इशू आई वाज डीलिंग विद। और उसमें जब मैंने थेरेपी भी ली, उस समय के दौरान भी जो मेरे थेरेपिस्ट था उसने भी मेरे को जो कुछ सोल्यूशन बताए या कुछ चीज़ें बताई, सजेस्ट करी, उनमें सबसे ज़्यादा जिसने मदद करी उनमें से एक है वर्कआउट हाई अचीव करना। अब कहने को तो बहुत सारे दुनिया के नशे हैं, जैसे कि आप, बहुत दुनिया भर की चीज़ें हैं जिनको ड्रग्स हैं और बहुत सारे नशीली पदार्थ हैं जिनको आजकल युवा ले रहे हैं, लेकिन जो वर्कआउट हाई है वो है क्या, मैं उसको पहले आपको बताता हूँ। आप जब भी बॉडी बनाने जाओगे ना, और मैं यहाँ पर बॉडी बनाना, जिम जाना उस कंटेक्स्ट में यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पर आप नेचुरल हैं, जहाँ पर आपने सप्लीमेंट या अपनी डाइट और खान पान से ही आपने अपनी बॉडी बनानी है और आप कोई भी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स या कुछ और गलत चीज़ें नहीं ले रहे हैं। उस केस में तुम देखोगे जो आदमी नेचुरल बॉडी बना रहा है, उसे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया है, तो जो चीज़ें हैं, जो मसल है, मसल मास, वो एक दिन में नहीं आता, 6 महीने में नहीं आता, 1 साल के अंदर ही नहीं आ जाता झटके से कि आप 1 साल के अंदर फिलीद बन जाओ या डोरियन येट्स बन जाओ प्राइम टाइम पे। उस पूरे प्रोसेस में समय लगता है और ये है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इसलिए मैं कहता हूँ अगर तुम्हें वर्कआउट करते हो नेचुरली कम से कम 10 साल नहीं हुए हैं, डोंट इवन थिंक अबाउट पार्टिसिपेटिंग इन ऑल दीज चंपू किस्म के कंपटीशन जिसमें तुम्हें एक मेडल और एक सर्टिफिकेट पकड़ा देंगे और तुम्हें दुनिया भर का उसमें सामान अपनी बॉडी में ठोकना पड़ेगा। अब एम आई अगेंस्ट बॉडी बिल्डिंग? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी उम्र ही 16-17 साल है और तुम्हारे पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, और उस उम्र में ही अगर तुम दुनिया भर का ये सामान डालोगे अपनी बॉडी में, तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब तुम 40-50 के होगे तो तुम्हारी हेल्थ ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो जब तुम्हारी जेब में पैसा भी आ जाएगा, इट इज़ ऑफ नो यूज़, बिकॉज जो मेन हेल्थ थी उसको आपने पहले कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया।
बॉडी बिल्डिंग के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बट आपको ये समझना होगा कि अगर आपको मेंटल हेल्थ ठीक करनी है तो आपको एक प्रिंसिपल दिमाग में घुसाना होगा जिसको कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आज के ऐसे समय में जहाँ पर हर चीज़ आपको क्विकली मिल सकती है, और ये क्विकली चीज़ें जो मिलने का जो ये प्रोसेस है ये भी बहुत फेमिनाइज्ड प्रोसेस है। इसके बारे में भी मैं गहन चर्चा करूँगा कि क्यों आज आप लड़कों को देख रहे हैं वो जो सिंप बन रहे हैं, और वो जो एक माइंडसेट है कि हर चीज़ क्विक मिल जाए, मुझे 5 मिनट में एब्स मिल जाएं और 2 मिनट में गर्लफ्रेंड मिल जाए, और ये जो सारी तकनीकें हैं, हाउ दे आर किलिंग योर मैस्कुलिनिटी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब है तो आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन के प्रिंसिपल को लगाओ अपनी लाइफ में। यानी कि तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए, मज़े की चीज़ चाहिए, तो उसको डिले करके लो। दैट इज़ नोन एज डिलेड ग्रेटिफिकेशन। यानी कि जब तुम जाते हो, ठीक है, मान लो तुम बहुत पतले थे और तुम नेचुरली ही अपनी बॉडी पर काम कर रहे हो, यू आर नॉट टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ ड्रग्स एंड ऑल, कोई तुम टीके नहीं ले रहे हो अपने पिछवाड़ों पे, उस केस में तुम देखोगे कि जब तुम धीरे धीरे, तुम्हें 6 महीने 1 साल होता है, तुम्हारी बॉडी में अगर थोड़ा सा भी चेंज आएगा, जो कि डेफिनेटली आता है, साल अगर बिगिनर हो तो पहले दूसरे साल के अंदर काफ़ी बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं, अगर तुम्हारी डाइट सप्लीमेंटेशन अच्छा है, तुम्हें वो मज़ा जो है ना, उस मज़े की लत लग जाएगी। तो जो तुम्हारे दोस्त और जिनको तुम आज क्लब में जाते हुए और अब बहुत डीजनरेसी वाले काम करते हुए देख रहे हो, दारू पी के भंड हैं या कहीं गिर गए, कहीं नाले में गिर गए, कहीं सीवर में गिर गए, तुम देखोगे कि वहीं पर तुम जब जिम जा रहे हो उस ग्रेटिफिकेशन को डीले कर रहे हो। तुम्हें ये नहीं, आज अपनी बॉडी नहीं देखनी कि मुझे आज ही चाहिए 6 पैक, बट तुम उस पर काम कर रहे हो। तुम काम कर रहे हो अपने डोले का साइज़ 16 इंच का करने के लिए, 18 इंच का या 20 इंच का करने के लिए, और उस काम में समय लग रहा है, लेकिन तुम्हें उसमें मज़ा आना शुरू हो जाएगा। वर्कआउट हाई तब आता है तुम्हें, एक तरीके का नशा होता है, एक ऐसा लेवल, तुम जब जिम में हो गए, मान लो तुम जिम में जाते हो, घंटे ट्रेनिंग कर रहे हो, हैवी लिफ्टिंग करी, तो मान लो अगर तुम 5 बजे शाम को जाते हो जिम, तो 5 बजे जैसे ही तुमने जिम गए और स्टार्ट किया अपना वर्कआउट, तुम देखोगे जैसे ही 6 बजने में 10 मिनट होंगे, यानी कि लास्ट के 10-15 मिनट जो है, जब तुम बहुत ज़्यादा थके हुए होगे, मेहनत मारी हुई होगी तुमने, तुम्हारी बॉडी एंडोर्फिन रिलीज़ करती है उस समय, और तुम जब जिम में बैठोगे भी ना अपनी आखिरी एक्सरसाइज लगाने के लिए या सेकंड लास्ट एक्सरसाइज लगाने के लिए, या एक सेट हैवी लेकर दूसरे सेट में थोड़ा रेस्ट कर रहे होगे, तो तुम्हें उस लेवल पर अपने ऊपर प्राउड फील होगा। और यही वर्कआउट हाई है। यानी कि तुम देखोगे, तुम बैठे जिम में हो, मेहनत वहीं पे मार रहे हो, लेकिन तुम्हारा माइंड एक बहुत ही मेडिटेटिव स्टेट में चला जाएगा, एक बहुत ही ध्यान किस्म की मुद्रा में चला जाएगा। इसलिए तुम देखोगे जो पुराने गेम्स भी यहाँ खेलते थे भारत में, जिसमें पहलवानी भी है, जब पहलवानी आप करते हो या जो रेसलिंग करते हैं, 1-2 राउंड के बाद या 2-3 राउंड के बाद जब बॉडी टायर हो जाती है तो कुछ रेस्ट पीरियड भी मिलता है, और उसमें एक मेडिटेटिव स्टेट होती थी, जिसमें जो पुराने पहलवान हैं वो क्या करते थे, जब पहलवानी कर ली उन्होंने, 2-3 राउंड ले लिए, तो बीच में वो ध्यान मुद्रा में बैठ जाते थे मेडिटेशन करने के लिए, बिकॉज वो एक ऐसा माइंडसेट। और इसमें तुम देखोगे बड़े बड़े जो तुम्हारे जो इनफैक्ट बॉडी बिल्डर्स हैं, चाहे वो क्लासिक फिजिक के हों या मेंस फिजिक के हों एट्सेट्रा, जिसमें क्रिस बमस्टेड का भी एक नाम है, क्योंकि वीडियो बहुत वायरल हुई है, तुम देखोगे तो उसको, तो वहाँ तुम्हें पता चलेगा कि जब तुम 1-1.5 घंटा बॉडी को बिल्कुल घिस देते हो जिम में जाके, मेहनत कर रहे हो, घिसने से मेरा मतलब ये नहीं गधों वाली मेहनत, एक प्रॉपर शेर वाली मेहनत जो है गाइडेड प्लान के साथ, जो अगर तुम्हें चाहिए तो यू कैन विजिट द वेबसाइट एंड यू कैन कॉन्टैक्ट द टीम, तब तुम देखोगे कि ऐसा एंडोर्फिन रिलीज होता है कि तुम एक हाई में आ जाते हो, मेडिटेटिव स्टेट में आते हो, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता तुमने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, या तुम्हारी जो बंदी है उसे वो तुम्हें क्यों छोड़ के चली गई, या रिश्तेदारों ने तुम्हें बेरोज़गार क्यों बोल दिया। तुम एक ऐसे लेवल पे, एक ऐसे स्टेज में आ जाते हो जब तुम्हारा माइंड और बॉडी और जो तुम्हारी सोल है वो एक लेवल पर, एक फ्रीक्वेंसी पर ट्यून इन हो जाती है। और ये तभी होता है जब तुम हैवी लिफ्टिंग करो। अब अगर तुम जिम में जाके भी हवाबाजी कर रहे हो और टाइम ख़राब कर रहे हो, फ़ोन में ही लगे हो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। बट जब तुम हैवी प्रॉपर लिफ्टिंग कर रहे हो और तुम्हें 45-50 मिनट हो गए, तुम अपनी सेकंड लास्ट एक्सरसाइज पे हो या लास्ट एक्सरसाइज पे हो, तभी तुम्हें पता चलेगा। और वर्कआउट हाई अचीव उनका ही होता है जो जिम में एक्चुअली में जाएँ। भारत देश के अंदर अगर तुम देखो, जैसे स्कूल तो बहुत सारे हैं, स्कूल में एडमिशन भी बहुत हो रहे हैं, लेकिन स्कूल में क्या बच्चों की अटेंडेंस है? वही मेन प्रॉब्लम है एजुकेशन सेक्टर में। सिमिलरली अगर तुम देखो, जिम के अंदर एडमिशन तो बहुत होते हैं, लेकिन कितने ही बंदे वहाँ पर जाते हैं। और तुम ये सोचो कि स्पेशली जो आज ये नया कोई लड़का देख रहा है नई उम्र का, नई उम्र से मेरा मतलब है 20s में हो या अपने टीन्स में हो,
अगर तुम्हें देख रहे हो सकता है तुम 30s में भी हो और तुम्हें लग रहा है कि यार मैं तो पिछड़ गया, मैं तो मेरा तो पेट बाहर आ गया, ये वो। तो मैं सोचो कि इस पूरे दुनिया में अगर तुम जाते हो ना, घूमते भी हो कहीं किसी पब्लिक प्लेस पे, यू विल फाइंड आउट कि अगर वहाँ पर 100 आदमी है ना, तो 100 में से मुश्किल से 10% भी ऐसे आदमी नहीं होंगे जो प्रॉपरली वर्कआउट कर रहे होंगे डेली बेसिस पे। तो अगर तुम्हें अपनी सेक्सुअल मार्केट वैल्यू बढ़ानी है या अपने आप को एक हाई क्वालिटी मैन बनाना है, टॉप के 10-15% जो आदमी हैं जो आगे जाके गेम को डोमिनेट करते हैं और आज भी कर रहे हैं, उस लेवल पर अगर तुम्हें जाना है ना, चमकना है जिसको कहते हैं, चमकना भी ऐसे कि दूर से बंदे को दिख जाए कि भाई ये है असली बंदा। सो यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट डूइंग वर्कआउट्स, और जिम में जाना ज़रूरी है और वर्कआउट्स को सीरियसली लेना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि मैं बहुत सारे लड़कों को देखता हूँ जो हवाबाजी करते हैं। कोचिंग में भी मैं ऐसे कुछ क्लाइंट से मिला जो बोलते हैं जी मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करोड़ की कंपनी खड़ा करना चाहता हूँ, ये क्रिएट करना चाहता हूँ, वो क्रिएट करना चाहता हूँ। बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी क्रिएशन सबसे पहले स्टार्ट होती है आपके माइंड से और आपकी बॉडी से। जब तुम जिम में जाओगे और तुम्हारा हल्का सा एक बाइसेप का वीन भी आएगा, या फिर मान लो तुम्हारा बाइसेप का मसल हल्का सा भी पंप होगा और तुम रात में सो रहे हो, उस टाइम तुम देखोगे उस मसल को टच करोगे, तुम्हें हार्डनेस फील होगी। दैट इज़ द टाइम व्हेन यू विल रियलाइज़ कि यार मैं खुद कुछ क्रिएट कर रहा हूँ। और खुद तुम किसी और चीज़ को क्रिएट नहीं कर रहे, तुम खुद को खुद ही से क्रिएट कर रहे हो, यानी कि अपनी मसल, अपने मस्कुलेचर, अपनी बॉडी को, जो मंदिर कहा जाता है शरीर, एक भगवान का मंदिर है जो भगवान ने तुम्हें दिया है एक मानव के रूप में। जब तुम उसको रिस्पेक्ट से लेना शुरू करोगे तो तुम देखोगे क्रिएशन वाला माइंडसेट जो है तुम्हारा, मैस्कुलिन माइंडसेट जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और मैं अपने एक्सपीरियंस ये बता सकता हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो नेचुरल, लाइक मैं कम्प्लीटली नेचुरल हूँ। मैं जिम जाते हुए मुझे थोड़ा सा समय हो चुका है, लाइक अराउंड 5-6 ईयर्स। और ये जर्नी बिल्कुल मैं कांस्टेंट नहीं रहा, हमेशा ऐसा नहीं था कि 6 के 6 साल मैं रेगुलर गया, लेकिन हाल ही के 1-2 साल उसमें जा रहा हूँ। और मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि इसी समय मेरी मेंटल हेल्थ की जो कंडीशन थी वो कुछ खास अच्छी नहीं थी, जिसमें जिम ने मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद करी। तो तुम ये रियलाइज़ करोगे कि जिम जो है एक टाइम के बाद, और ये जितने भी लड़के 18-19 के जो आज जिम गए हैं, 6 महीने हुए, 1 साल हुआ है, तुम ये रियलाइज़ करोगे 2-3 साल बाद कि जिम जो है वो तुम्हारी बॉडी बनाने से ज़्यादा तुम्हारे माइंडसेट को ट्रेन करता है। जब तुम डेडलिफ्ट की प्लेटें डालते हो और जब तुम 150-200 किलो 250 किलो उठा रहे होते हो ना जिस टाइम, और वो सारा का सारा वजन ग्रेविटी नीचे खींचती है और तुम ऊपर की तरफ उठना चाहते हो, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू रियलाइज, और उसे कनेक्ट कर सकते हो एक बहुत ही मॉन्क माइंडसेट के हिसाब से, एक साधु किस्म की माइंडसेट की वजह से, कि बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम उगना ऊपर शुरू करते हो और समाज तुम्हें नीचे खींचता है, तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को गाली बकता है कि अरे यार कैसा अंकल जैसा दिख रहा है, ये वो दुनिया भर की चीज़ है, उससे तुम रिलेट कर पाओ। अगर वो जो माइंडसेट है ना कि कोई नहीं यार, हो सकता है आज मैं जिम में एक्सरसाइज लगाऊँ तो आज मेरा 14 इंच का ही हाथ है खाली, या 14 इंच का ही आर्म है, लेकिन वो जो माइंडसेट है ना हर रोज़ जाने का, और वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन के रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलता, वो माइंडसेट जब तुम जिम में डेवलप कर लोगे तो वो तुम्हें दुनिया में कहीं भी जब अप्लाई होगा तो वो तुम्हें जीत ही दिलाएगा। इसलिए कहता हूँ वर्कआउट हाई अचीव करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे लिख सकता था वर्कआउट, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है वर्कआउट हाई। हाई का मतलब है एक मेडिटेटिव स्टेट जो हेवी लिफ्टिंग के बाद आती है। तो अगर तुम में से कोई ऐसा लड़का है जिसकी मेंटल हेल्थ खास अच्छी नहीं है, या उसको समझ में आ रहा है कि भाई कुछ तो दिक्कत है, मैं उन्हें डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा कि अपने डेली रूटीन में जिम को इनकलकेट करें और वर्कआउट करना डेफिनेटली शुरू कर दो। बिकॉज ये वर्कआउट हाई जो है ये अलग ही चीज़ है भाई, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि जिसने एक्सपीरियंस किया है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। बिकॉज एक अलग ही लेवल की, एक अलग ही तरीके की चीज़ है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो मैंने काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स में देखी है जिनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं और उसके बाद थेरेपी पे वो गए, और इनफैक्ट मैं भी इसमें कहीं ना कहीं मैंने भी इससे सफ़र किया है, वो है फालतू के लोगों के साथ उठना बैठना। और इस स्लाइड का जो टाइटल है तुम देख ही सकते हो, काट दो ऐसे लोगों को। अब मैं थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज का प्रयोग करूँगा, तो हेडफोन्स में पहले ही बोलता हूँ कि लगा के बैठना भाई, क्योंकि मेरी वीडियोज़ जो हैं वो थोड़ी इंडिविजुअलिस्टिक होती हैं। फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हो अगर फैमिली ओपन माइंडेड है, नहीं तो अकेले ही सुनो उसको। अगर कोई आदमी गू में ज़्यादा देर तक बैठता है तो उसको गू की जो बदबू है, जो स्मेल है, वो भी फ्रेंच की परफ्यूम लगने लग जाती है। यानी कि इफ़ यू सिट इन अ शिटी प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसकी जो स्मेल है वो भी तुम्हें फ्रेंच परफ्यूम लगेगी। मैं ऐसे बहुत सारे लड़कों को जानता हूँ जो ऐसे खून चूस लो कंपनी के सेल्समैनों के साथ रहते हैं। अभी खून चूस लो कंपनी क्या है? खून चूस लो कंपनी असल में वो फ्रेंड का ग्रुप है जो कि ना तो जिनसे तुम दूर भाग सकते हो, भाग तो सकते हो लेकिन तुम्हारा मन नहीं करता,
और उनके साथ रह के भी तुम खुश फील नहीं करते। ये वही लोग हैं जिनके आसपास तुम रहोगे, उनसे बात करोगे तो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाएंगे, या उनकी जो वाइब है वो बहुत ही टॉक्सिक होगी, ऐसी होगी कि तुम्हारी एनर्जी जो है, सोशल एनर्जी जो उसे ड्रेन कर देगी। और फिर मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, लड़कों को जानता हूँ जो बोलते हैं नहीं भाई मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं ग्रुप में जब भी घूमता हूँ तो मेरे को मज़ा नहीं आता बिकॉज आई एम एन इंट्रोवर्ट। लेकिन जब मैं उनसे बात करता हूँ और कुछ टेस्ट वगैरह हम करते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट, तो उसके बाद पता चलता है कि यार वो लड़का इंट्रोवर्ट नहीं है। जिन लोगों में वो घूम रहा है वो असल में वो लोग हैं खून चूस लो कंपनी के अध्यक्ष के सेल्समैन। और ये वो लोग हैं जिनके साथ तुम रहोगे तो तुम्हारी सोशल एनर्जी वैसे ही ड्रेन हो जाएगी। जबकि तुम हो सकता है एक्सट्रोवर्ट भी हो, लेकिन तुम्हें लगेगा नहीं भाई मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, क्योंकि तुम ऐसे लोगों के साथ घूम रहे हो जो असल में दे आर नॉट वर्थ योर टाइम। तो ऐसे लोगों को, अब ये हो सकता है तुम्हारे लोग हों, दोस्त हों, रिलेटिव्स बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। अगर तुम्हारे घर में कोई दूर की चाची मौसी आती रहती है और खून चूस लो कंपनी की वो भी सेल्समैन है, तो भाई या तो घर वालों को बोलो कि प्लीज़ मैं इनके साथ नहीं, लाइक इनकी कंपनी में नहीं रहना चाहता हूँ, कंपनी से मेरा मतलब है इनके आसपास। और घर वाले भी अगर तुम्हारे ऐसे ही खून चूस लो कंपनी के अध्यक्ष या सेल्समैन है, तो वहाँ पे तुम यू कैन मूव आउट एज अ मैन। बिकॉज जब तुम, जो तुम्हारी एनर्जी है वो लिमिटेड है, उस लिमिटेड एनर्जी को ही अगर कोई और चुरा चुरा के ले जा रहा है, टॉक्सिसिटी भर रहा है तुम्हारी लाइफ में, तो एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आता है कि तुम उस चीज़ को बहुत ही अपनी रियलिटी ही मान लेते हो। वो जो बदबू आ रही है उस गू के ढेर में, उस गोबर के ढेर में जिसमें तुम बैठे हो, तुम्हें वो कुछ समय के बाद वो बदबू ही आनी बंद हो जाएगी। बिकॉज तुम्हारे जो नाक के जो अंदर जो भी मैकेनिज्म सेट है ना वो निष्क्रिय हो जाएंगे, और तुम्हें वो फिर फ्रेंच परफ्यूम जैसे लगने लगेगी। और जब ऐसा टाइम आ जाए तो भाई तो एक आदमी का पतन निश्चित है। अब ये जो रिमूवल की जो मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ों को हटा दो, काट दो, ये इंसान भी हो सकते हैं और हो सकता है जंक फूड भी हो। मेंटल हेल्थ में एक और इम्पॉर्टेंट बात तुम्हें यह पता होनी चाहिए कि मैंने जो खुद पे चेक किया, पहले मेरा जो ब्रेकफास्ट था वो बहुत ही कबाड़ और सड़ा हुआ रहता था। मैं कुछ भी डाल के खा लेता था, सुपर हाई इन शुगर, सुपर हाई इन सॉल्ट किस्म का जो फूड होता था, जंक फूड, बहुत हैवी फूड सुबह सुबह ही ले लिया। उसकी वजह से सोचने की, समझने की जो एक एफिशिएंसी होती है उस पर मुझे लगा काफ़ी फ़र्क पड़ा। और पहले तो मुझे समझ में आता नहीं था कि यार यार क्या ही होगा, बट जब मैंने उसे सीरियसली लेना शुरू करा और ब्रेकफास्ट को मैंने चेंज किया, मैं बता नहीं सकता, मुझे 3 से 4 दिन के अंदर ही विजिबल चेंज देखने को मिला, एनर्जी लेवल्स में स्पेशली। अगर तुम एक ऐसे लड़के हो जो पूरी रात बैठ के पॉर्न देखता है, उसके बाद सुबह उठता है लेट और फिर जंक फूड खाता है, और तुम ये सोचते हो कि ब्रो सब कुछ दुनिया में ख़राब है, आई एम डिप्रेस दिस एंड दैट, तो उसका बड़ा हिस्सा हो सकता है कि तुम खुद ही उस डिप्रेशन की जड़ हो। क्योंकि तुम बदलना नहीं चाहते, तुम चाहते हो कि तुम्हारे इस डिप्रेशन को कोई कोट कर दे, कोई कवर कर दे, इस पर पेंट मार दे, इस पर पेंट का कोट मार दे कि जी ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, इस पर तो आपको 4 सितारे लगेंगे आपके कंधों पे, जो कि बहुत ही गलत है। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को डिप्रेशन नहीं हो सकता है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स सारी ऐसी हैं, बट उसमें आपकी भी एक जिम्मेदारी है खुद को ठीक करने की। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कोई गिफ्ट नहीं है, उससे लड़ो, वो एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से लड़ो, ना कि उसके गले लग के उसे अपना दोस्त बना लो। बिकॉज अगर आपने उसे दोस्त बना लिया तो ठीक है, बट आपका जो एक बचपन का जो सेल्फ है, जो सोचता था कि यार मैं जब बड़ा होऊंगा कुछ बड़ा करूँगा, वो बेचारा बस पास्ट में एक हिस्ट्री बन कर रह जाएगा। तो अगर उस गेम में बड़ा खेलना है, आगे कुछ बड़ा करना है, तो आपको इस प्रॉब्लम को समझना और इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बना के रखना, दोस्त नहीं बनाना। और जो बैड लाइफस्टाइल है आपका कि मैं तो जी सुबह उठूँगा लेट और रात में बैठ के पॉर्न देख रहे हो, एंड यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई दैट शिट, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। इसलिए कहता हूँ रिमूव कर दो ऐसी चीज़ों को जो तुम्हें ख़राब कर रही हैं, चाहे उसमें जंक फूड हो, खून चूस लो कंपनी के सेल्समैन, रिलेटिव्स, दोस्त, कुछ भी। ये मत सोचो कि भाई इसको कैसा लगेगा, उसको कैसा लगेगा, क्योंकि किसी को कैसा भी लगे, तेरे को कैसा लग रहा है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ तेरी मेंटल हेल्थ की माँ बहन एक हो रही है, और वहाँ पर तू और दूसरों के बारे में इतना सोचेगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद मैस्कुलिनिटी के कंसेप्ट में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मेंटल हेल्थ के सेंस में मेरे को लगता है, जो मैंने काफ़ी चेक किया है, चेक करने से मतलब है काफ़ी, जब क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो रिकरिंग तरीके से होती हैं, यानी कि मेरा एक जो क्लाइंट है उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, उसकी जो प्रॉब्लम उसकी भी जड़ यही है, दूसरा जो क्लाइंट है उसकी भी कहीं ना कहीं जड़ यही है। तो एक प्रॉब्लम ये है कि मेंटल हेल्थ इशू का बड़ा तरीके से होना आदमियों में, उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि आदमी जो है आज की उम्र में, आज के समय में, एक 25-26 साल का जो लड़का है, 24 साल का जो लड़का है, वो अपनी मैस्कुलिनिटी को, अपने मर्दाना जो एक नेचर है उसका, उसको एम्ब्रेस नहीं करता।
वो अपने अंदर का जो वो फादरहुड वाला जो बिहेवियर है उसे एम्ब्रेस नहीं करता। आपको अपने अंदर का जो वो फादरहुड, वो जो एक पिताजी वाला जो एक नेचर है, उसे एम्ब्रेस करना ही होगा। दुनिया बोल सकती है फीमेल्स का, स्पेशली आप देखेंगे कि मीडिया ने माइंडसेट कितना ब्रेन वॉश किया है कि आपको माँ नहीं बनना है, यू डोंट नीड टू बी अ मदर, यू हैव टू कीप अ ज़ीरो फिगर, और आपको माँ नहीं बनना है, माँ बनती हैं तो आंटी बन जाती हैं, दिस एंड दैट, बट दे डोंट रियलाइज द ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ऑफ बीइंग अ मदर एंड अ फादर। लड़कों के माइंड में भी भर दिया गया कि अरे बाप क्यों बन रहे हो, बाप इज़ इक्वल टू अंकल बन जाना, लेकिन आप उनकी बातें मत सुनो, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को गालियाँ बकते हैं, उनकी लाइफ में जब आप खुद झांक के देखेंगे, जज करने की ही कोशिश करेंगे, तो आपको उनकी रियलिटी समझ में आ जाएगी। इसलिए सबसे पहले अगर आप एक आदमी हैं, एक लड़के हैं 25-26 साल के, तो आप एक अपने आप को लड़का बोलना बंद करो। यू हैव टू बिकम अ मैन एंड एम्ब्रेस योर फादरहुड। अब फादरहुड को, यानी कि एक बाप होने का जो वो जो नेचर है, उसको एम्ब्रेस करने का मतलब क्या है? इसको नेचर को मैं कैसे एम्ब्रेस करूँ, इसको बताइए। तो इसको आपको एम्ब्रेस करने के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है, हर एक आदमी और हर एक मर्द के अंदर एक इंस्टिंक्ट होता है, प्रोटेक्ट करने का इंस्टिंक्ट और प्रोवाइड करने का इंस्टिंक्ट। और ये इंस्टिंक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ध्यान से। अगर आप में से कोई भी पहले अपने गांव में जाते थे और वहाँ देखते थे आपका दादा या आपकी नानी या आपके नाना, पुराने जो लोग थे, उनके अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से था ये इंस्टिंक्ट, स्पेशली मेल्स में जो दादा या नाना होते थे। तो वो क्या करते थे कि अपने जो जब भी कोई पोता पोती आए तो उनको, इनफैक्ट जब वो काफ़ी बुज़ुर्ग भी होते थे उस समय भी वो कुछ ना कुछ, चाहे वो 10 रुपये थे, 20 रुपये थे, कुछ भी, वो प्रोवाइड करने की वो टेंडेंसी उनके अंदर फिर भी रहती थी कि मैं अपने बच्चों की किसी तरीके से मदद कर दूं, भले ही वो 10 रुपये के थ्रू हो या पैसे देने के थ्रू हो। अब पैसा कम या ज़्यादा है उसकी बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन वो जो इंस्टिंक्ट है टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसलिए तुम देखोगे कि पहले के ज़माने में जब बड़े बड़े जानवर या शिकारी जानवर आते थे, तो अपने बच्चों को बचाने के लिए आदमी शेर तक से भिड़ जाते थे। तुमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी कि शेर तक का मुंह फाड़ दिया इसने और उसने। और काफ़ी आजकल तुम देखोगे वो किस्म के जो लोग हैं वो कहते हैं अरे दिस इज़ ऑल बुलशिट, ये तो ऐसा तो कुछ नहीं होता, आदमी कैसे शेर का मुंह फाड़ सकता है। तो उन्होंने असली कभी आदमी को देखा नहीं है, जो प्योर फादरहुड, प्योर मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट होता है टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड। सिंपल इज़ दैट। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट आप जानवरों तक के अंदर देखते हो। अगर आप किसी जैसे मान लो, लाइक मैं एक बार आ रहा था कहीं से, तो मैंने देखा कि रोड के पास एक लाइक डॉग की फैमिली ही कह सकते हो, वहाँ पे काफ़ी सारे पपीज़ थे, और एक उनका बाप कह सकते हो, बाप था या जो भी था, मतलब उसका मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट बाहर आया, और मैं बस उन पपीज़ को बिस्किट दे ही रहा था कि वो अचानक से पीछे से कुत्ता, और वो काफ़ी बुरी तरह भौंकने लगा। एंड देन आई रियलाइज कि भाई इस जानवर तक में मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट है, लेकिन आप देखिए आज के ज़माने में कितना रियल तरीके से इंसानों के अंदर मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट ये रह गया आदमियों में, टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड। तो ये जो प्रोटेक्ट करना अपने दोस्तों को या अपनी फैमिली को या अपने बच्चों को, और उनके लिए प्रोवाइड करना, इसलिए आप देखते हो जो बाप होता है वो हमेशा, आप काफ़ी ज़्यादा लोग गाली दे सकते हैं कि यार यार ही कैसा सा है, पुरानी बातें करता है, पुराने टाइम का आदमी, पुरानी दिमाग, पुरानी सोच। लेकिन आप देखोगे कि जो लड़की का बाप है, लड़के का बाप है, शादी किसी की भी हो, जब सब खाना वाना खा लेते हैं, वो बेचारा हाथ अपनी कमर के पीछे रख के सबको देखता रहता है, और जब सब खा लेते हैं तब लास्ट में खाता है। वाई इज़ इट सो? बिकॉज एज अ मैन यू नीड टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड। अगर घर में लेट जैसे 4 लोग हैं और हर एक आदमी 2-2 रोटी खाता है, तो जो बाप है भले ही उसकी खुराक 3 रोटी की हो, वो 2 ही रोटी खाएगा, वो भी एंड में। बिकॉज एज अ मैन यू नीड टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड, और ये होना ज़रूरी भी है। कोई लोग इस पर गाली बक सकते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ये है वो है, बट एज अ मैन यू नीड टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड बिकॉज दिस इज़ हु यू आर। अब बात आती है कि आज के ज़माने में आप कैसे अपने इस फादरहुड का जो बिहेवियर है, इसे मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट को जिंदा रख सकते हो, बिकॉज ये बहुत पावरफुल है। आपको किसी एक बच्चे को नहीं पालना, आपको जब आप बड़े हो गए, आपकी जब उम्र बढ़ेगी, या आपको बस केवल किसी एक व्यक्ति का पेट नहीं भरना एक टाइम, आपको अपनी पूरी फैमिली, अपना पूरा एम्पायर जिनके साथ आप आगे बढ़ते हो, उन सभी को प्रोटेक्ट और प्रोवाइड करना है। अभी तो हो सकता है आपकी फैमिली माँ बाप की हो, बट यू विल सून रियलाइज़ कि आपकी फैमिली, आपकी पत्नी और आपके बच्चे वाली सेकंड फैमिली हो जाएगी, और आपकी थर्ड फैमिली हो सकता है आपकी इन लॉज की भी हो। तो एज अ मैन आपको एक पूरा एम्पायर, एक अकेली यूनिट बनना है, जो कि अगर कहीं खड़ी हो जाए तो जी वहीं से काम हो जाए।
तो प्रोटेक्ट और प्रोवाइड करना ज़रूरी है। एम्ब्रेस करने के लिए सबसे पहले मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपके घर के आसपास कुत्ते रहते हैं, कुत्ते से मेरा मतलब है डॉग, चाहे वो पपीज़ हो या कुछ भी हो, सो ट्राई कि आप उनको फीड करें ऑन अ डेली बेसिस, स्ट्रीट डॉग्स एंड ऑल, एंड यू विल रियलाइज़, या फिर आप हो सकता है किसी भी डॉग को खुद ही पाल लें, यू कैन पेट अ डॉग एज वेल, एंड यू विल रियलाइज़ कि जो 25-26 साल का लड़का है जब वो एक कुत्ते को पालेगा तो वो रियलाइज़ करेगा कि कहीं ना कहीं वो फादरहुड इंस्टिंक्ट किक इन करते हैं। तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि नहीं ब्रो, ये बहुत एक सही चीज़ है। एक और बड़ा पार्ट तुम ये ले सकते हो, दैट यू कैन हेल्प आउट द कम्युनिटी। अब मे बी लाइक यू कुड बी अ सिख पर्सन, ठीक है, आप हो सकता है आप सिख फैमिली से बिलोंग करते हो, सिखिज़म को मानते हो या क्रिश्चियनिटी को मानते हो या फिर हिंदुज़म को या कोई भी रिलीजन को मानते हो, तो वहाँ पर अलग अलग टेम्पल्स होते हैं, अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस होती हैं। अब वहाँ पर जाके भी कम्युनिटी की हेल्प कर सकते हैं। अब आज आप देखो ज़्यादातर जो लड़के हैं जो सिम्प हैं, जो कंप्यूटर के पीछे बैठ के गालियाँ बकते रहते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, जो कीबोर्ड वॉरियर है, जिन्होंने लाइफ में कुछ करा नहीं है और कुछ करने की भी सोच भी नहीं है, तुम धीरे धीरे रियलाइज़ करोगे कि वो कम्युनिटी से हटते चले जाते हैं, दे डोंट वांट टू हेल्प द कम्युनिटी एंड बी अ पार्ट ऑफ दैट। इसीलिए मैं बोलता हूँ अपने फादरहुड को एम्ब्रेस करने के लिए, उस मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट को एम्ब्रेस करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, और जो सोशल एंग्जाइटी और ये 10 बीमारियाँ इन्होंने बनाई हुई हैं उससे हटने के लिए अपने फादरहुड को एम्ब्रेस करो, वॉलंटियर करो। ऐसे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ तुम वॉलंटियर कर सकते हो। काफ़ी मंदिरों के अंदर ऐसे शिविर लगाए जाते हैं, इस तरीके की लाइक कैंप्स होते हैं काफ़ी चर्चेज़ में, वेयर यू कैन गो एंड हेल्प द कम्युनिटी आउट। उसमें ये रिलीजियस एंगल और ये सब कुछ चीज़ें बाद में लाना, पहले अपने मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट को अच्छे से नर्चर करो, क्योंकि जब तुम अपने अंदर के उस मेन चीज़ को ही ख़त्म कर दोगे, तुम एक लड़के और तुम अपने मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट को ही मार दोगे, तो तुम धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा खुद ही ख़त्म हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि तुम्हें भूख लगी है या तुम्हें प्यास लगी है और तुम उस नेचुरल चीज़ को ख़त्म कर दो, मैं पानी नहीं पीऊँगा, मैं खाना नहीं खाऊँगा, यू आर ऑटोमेटिकली गोइंग टू किल योर सेल्फ। मीडिया क्या कह रहा है कि अपने फादरहुड को, अपने मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट को टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड ख़त्म कर दो, बट अगर आप उसको ख़त्म कर दोगे तो आप खुद ख़त्म हो जाओगे, बिकॉज दैट इज़ हु यू आर। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने फादरहुड को एम्ब्रेस करो, अपने मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट को एम्ब्रेस करो। आपको अगर आपकी माता या बहन जा रही है कहीं पे, या आपके पिताजी जा रहे हैं, आपकी फैमिली जा रही है, आपका मेन प्रेफरेंस ये नहीं होना चाहिए कि उनके साथ बेवकूफ़ों की तरह घूमते चलो। आपका ये होना चाहिए कि मेरी फैमिली जा रही है रोड पर, मेरी फैमिली जा रही है यहाँ से, आई नीड टू प्रोटेक्ट दम। यू हैव टू बी लाइक अ गार्ड, यू हैव टू बी लाइक दैट पर्सन जो प्रोटेक्ट कर सके, जो प्रोवाइड कर सके। अगर तुम एक लड़के हो जो बहुत स्किनी है या बहुत मोटा है, भागा नहीं जाता, हाउ द एफ कैन यू इवन प्रोटेक्ट और प्रोवाइड दम। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं भाई, या लड़कियाँ स्पेशली वोक, जो कुछ महिलाएं हैं, कुछ हमारी बहनें जो वोक हो गई हैं, वो ये बोलेंगे कि नहीं, वी वीमेन कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, वी कैन प्रोवाइड फॉर आवर सेल्फ, दिस एंड दैट, दिस एंड दैट। दैट इज़ नॉट वॉट नेचर हैज़ इंटेंडेड। एज अ मैन वी नीड टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड, दिस इज़ वॉट इट इज़। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मेंटल हेल्थ के कंटेक्स्ट में, वो है नेचर से जुड़ाव। जहाँ पर इतने सारे समय पहले अर्ली ह्यूमंस का अगर तुम देखो, अर्ली मैंस जो होते थे, बड़े बड़े मैदानों में लोग जा रहे हैं, योद्धा, ग्लैडिएटर्स, और उस समय भी जो ग्रास है, जो घास है, उस पर अपने पैरों को टच करना, वो जो एक फीलिंग है ना भाई, वो तुम्हारे अंदर का वो जो एक प्राइमल, एक बहुत ही पुराने लेवल का प्राइमेट आदमी है ना, वो एक इंस्टिंक्ट को किक इन कर देगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हें डेफिनेटली नेचर में, और नेचर वेचर या तुम्हारे घर के आसपास अगर मान लो जंगल नहीं है, ठीक है, या फिर मान लो कोई ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ इतनी ज़्यादा नेचर से तुम जुड़ सको, सो द सिंपल थिंग दैट यू कैन डू इज़ गो टू द पार्क। तुम पार्क जा सकते हो। और ज़्यादातर जो तुम्हें लड़के दिखेंगे ना, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज से कहीं ना कहीं ग्रस्त हैं, तुम्हें देखने को मिलेगा उनकी लाइफ में वो एक नंबर के डोपा का टोपा होते हैं। डोपा का मतलब क्या है भाई? डोपा मतलब डोपामीन। ये एक नंबर के टोपे किस्म के लड़के हैं जो डोपामीन के टोपे होते हैं। जहाँ इनको डोपामीन दिख जाए उसको बजा बजा के, उसका बटन बजा बजा के ये अपनी दिमाग की केमिस्ट्री को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। डोपामीन क्या है? ये तो तुमने सुना ही होगा, प्लेजर हार्मोन है, दिस एंड दैट, और ये दुनिया भर की फलाने ढमकाने की, तो उसकी डिटेल्स में मैं जाऊँगा नहीं। बट डोपामीन के टोपे ऐसे हैं कि इंस्टाग्राम पे रील्स चला ली 4-5, मिल गया प्लेजर। 4-5 तो चलती भी नहीं, 10-15 चला ली, इंस्टेंट डोपामीन हिट।
हल्की सी सेक्सुअल अर्ज आई, पॉर्न देख ली, चार पॉर्न देख ली और उसमें भी 10-10 टैब खोल ली, डोपामीन हिट। कुछ खाना था, ऑर्डर कर दिया, डोपामीन हिट। लाइफ में कोई रेजिस्टेंस नहीं, हर चीज़ इजीली अवेलेबल, प्लेजर ही प्लेजर हर जगह पे, डोपामीन 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 डोपामीन। कानों में 24 घंटे ईयरफोन ठोके रहना, डोपामीन हिट। गाने चलाए रखना, डोपामीन हिट। अब तो मैं सोचो कि अगर ये जो चीज़ है, नेचर में जब भी तुम जाओ, तुम ले जैसे तुम वॉक पे जा रहे हो, उस समय कुछ भी मत ले जाओ, ना ईयरफोन, ना कोई तुम्हारा फिटनेस बैंड, ना झिटनेस बैंड। में भी फिटनेस बैंड तुम यूज़ कर सकते हो, बट कोई भी ऐसी चीज़ हो तुम्हें डोपामीन का टोपा बना दे, उसको वहाँ मत ले जाओ। सी की ग्रास जो है उसका रंग कैसा है, घास का जो रंग है वो कैसा है, क्यों ऐसा रंग। जस्ट ट्राई टू फिल योर हार्ट विद द प्रेजेंस ऑफ द नेचर। जो प्रकृति में जो चीज़ें हो रही हैं, बैठने की कोशिश करो। बहुत सारे ऐसे मैं देखता हूँ वो किस्म के लड़के, मैं घास पे नहीं बैठूंगा भाई, कीड़े खा जाएंगे, कीड़े काट लेगा, दिस इज़ टू डर्टी, दिस इज़ दैट। उससे कुछ नहीं होने वाला। नंगे पैर देखो। और हाँ, हर जगह पे तुम नहीं कर सकते इस चीज़ को, हो सकता है एक्चुअल में ही पार्क या वो जो एरिया वो ख़राब हो, बट एक सेंसेबल एरिया, एक सेंसेबल जगह ढूंढो। तुम देखोगे जैसे ही तुम कुछ पेड़ या घास के बीच में कुछ देर बैठते हो, वो मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट अपने आप तुम्हें शांत कर देगा, एक मेडिटेटिव स्टेट में ले आएगा, जैसे एक समुराई, एक वॉरियर रहता था पहले। और आप ये सोच के देखो कि ये जो सारी चीज़ें जो मैंने तुम्हें बताई, ये अगर टोटल दुनिया में 100 आदमी है ना, तो उन 100 में से 1% के भी 1% आदमी हो सकता है इसे कर रहे हो, और वो भी रेगुलरली कर रहे हैं। दैट इज़ इवन मोर डिफ़िकल्ट। तो अगर अब तुम एक ऐसे इंसान हो जाते हो, जो मैंने तुम्हें 4 चीज़ें बताई, उनको तुम फॉलो कर रहे हो, लाइक एम्ब्रेसिंग अ फादरहुड, रिमूविंग टॉक्सिक पीपल, हैविंग द वर्कआउट हाई, एंड ऑल्सो प्रकृति से तुम एक टच में हो, तो तुम ये रियलाइज़ करोगे कि तुम अनबीटेबल बन जाओगे। हो सकता है 3-4 चीज़ें तुम्हें जो मैंने बताई इस वीडियो में, तुम्हें लगे अरे यार मैंने तो 1 हफ्ते करी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मान लो एक आदमी जो ऐसी चीज़ें 5 साल तक कर रहा है, तुम उस इंसान को बीट ही नहीं कर सकते ना, जो अपने मैस्कुलिन सेटअप में इनलाइंड है, जिसे पता है कि वो एक आदमी है, वो एक मर्द है, उसका मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट है। और जब वो इन पर मास्टरी हासिल कर लेता है, तो वो दुनिया पे मास्टरी हासिल कर सकता है। बिकॉज एक आदमी जिसने अपने आप पर मास्टरी हासिल कर ली है, खुद को कंट्रोल करना जानता है, तो फिर उसे दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकती, और चीज़ें उसी के लेवल पर ढलनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए तुम देखते हो कि कुछ आदमी जब से ही कहीं पर निकलते हैं और कहीं पर किसी भीड़ का पार्ट बनते हैं, या जैसे मान लो तुम देखते हो शादी में या सोशल सेटअप में, कोई एक आधे ऐसे आदमी होते हैं, जैसे ही साला कोई आया, वो सबकी नज़रें उनकी तरफ होती हैं। एंड दैट इज़ दी हार्श रियलिटी कि वो 1% के भी 1% है। एंड विच इज़ वाई आई एम हेयर टू टेल यू द ट्रूथ। अब देखो, इस वीडियो के बाद 90% तो ऐसे ही होंगे जो ब्लू पिल ले लेंगे और बोलेंगे अब क्या सड़ी सी वीडियो है, क्या बेवकूफ़ आदमी है, दिस इज़ नॉट, दिस इज़ दैट। ऐसा थोड़ी ना होता है, जिम जाके सब कुछ ठीक थोड़ी ना जाता है, दिस इज़ दैट। और एक होगा जो इस रेड पिल को ले लेगा, अप्लाई करेगा, और वो उन 10% में है जो एक्चुअल में आगे बड़े गेम से मतलब है लाइफ में डोमिनेट करेगा एज अ मैन। बिकॉज वो एक ऐसा आदमी है जिसने अपनी मैस्कुलिनिटी को समझा और उसके अकॉर्डेंस में काम किया, उसको अपनी पावर बना के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ऑल आई कैन ऑफर इज़ द ट्रूथ, ईदर यू कैन टेक द रेड पिल और द ब्लू पिल। मेरा नाम है प्रोफेसर, और ऐसे और अच्छी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दिखाएं, जिससे कि ऐसी वीडियो जिसको ज़रूरत है ये वीडियो देखने की, उन तक पहुँचे। लाइक एंड कमेंट फॉर मोर। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।